श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज कोलार या फिर के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, आखिर किसे ऑप्ट करें अपनी एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। दोनों कॉलेज कर्नाटका में लोकेटेड हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं और केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर के कट ऑफ हाई होने की वजह से और जेएसएस और जेएनएमसी बेलगांव की बजट हाई होने की वजह से स्टूडेंट्स उन कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। तो उनके पास में ये दो कॉलेजेस का ऑप्शन निकल करके आता है जो मिड बजट रेंज में फॉल करता है। दोनों कॉलेज एट प्रेजेंट स्टेबल हैं। कोलार की बात करें तो ये बैंगलोर से बिल्कुल पास में लोकेटेड है और के एस हेगड़े की बात करें तो मैंगलोर सिटी के अंदर में लोकेटेड है। इन दोनों कॉलेज के बीच में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और आपके कमेंट्स लगातार हमारे पास में आ रहे थे क्योंकि मैंने कई सारे कॉलेज कंपैरिजन की वीडियोस आप तक लाए हैं अब तक और आप सबको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली थी और आपने अप्रिशिएट भी किया। आपकी कमेंट्स आई थी कि आप इन कॉलेजेस को भी चाहते हैं कंपेयर करके जानना कि कौन सा कॉलेज बेटर है, किस कॉलेज को सीक्वेंस में पहले रखना है, किस कॉलेज को सीक्वेंस में बाद में रखना है। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। कॉलेज कंपैरिजन के सीरीज में आज इसी दो कॉलेज के बीच में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कि कैसे किस कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। इस तरीके की कंपैरिजन में इसीलिए आप तक लेकर के आता हूं कि आप खुद भी एक अच्छी क्लैरिटी के साथ में डिसीजन ले पाए। किसी भी कॉलेज के बीच में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कॉलेजेस को एनालाइज करके अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन दोनों कॉलेज के बारे में डिटेल में और वीडियो के आखिर में जानिए कि कौन सा कॉलेज बेटर है तो क्यों है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर, क्योंकि इस तरह की और भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलेंगी जो कि 2025 की काउंसलिंग सेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब आइए इन दोनों मेडिकल कॉलेज को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कि कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। 1986 स्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार, वहीं के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर को स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। दोनों कॉलेज की ग्रोथ अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। स्टेबल इंस्टीट्यूशंस है, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऑपरेशनल हैं तो बॉक्सेस सारे टिक्ड हैं। यूजी पीजी और सुपर स्पेशलिटी तीनों प्रोग्राम दोनों इंस्टीट्यूशंस में ऑफर की जाती है। ऑल्दो नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अभी कम है सुपर स्पेशलिटी में, बट गोइंग फॉरवर्ड दोनों इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि और भी डिपार्टमेंट्स ऐड होते जाएंगे। अब दोनों कॉलेज की जो डेवलपमेंट है वो तो बहुत अच्छी डायरेक्शन में दिख रही है, बट डिफरेंस आखिर है कहाँ? तो डिफरेंस यहाँ पे पहला ये है कि के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 13 ईयर्स बाद इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी बहुत जल्दी ग्रो कर चुका है और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बना चुका है, जहाँ पे दिखता है कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन है, जो इनिशिएटिव है, जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल राइट ऑन टारगेट है। और यहाँ पे के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर ने अपनी ब्रांड वैल्यू जो बनाई है वो बताता है कि किस हिसाब से उन्होंने एफर्ट लगाया है। एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार भी कहीं पीछे नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाया। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे कि स्टूडेंट्स किस हिसाब से किस रैंक रेंज में इस कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। तो अब इन दोनों मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार के साथ में इसकी लोकेलिटी का एक निगेटिव एस्पेक्ट ऐड हो जाता है। बैंगलोर से ऑल्दो ये पास में है, बट आइसोलेटेड रीजन्स के होने की वजह से कॉलेज के आसपास में इतनी डेवलपमेंट नहीं दिखती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो कॉलेज को आते हैं रिपोर्ट करने के लिए राउंड 1 में, तो उनको लगता है क्या कि कॉलेज के आसपास में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कॉलेज बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशंस पे है, तो यहाँ पे हाउ विल दे सर्वाइव फॉर 5.5 ईयर्स। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस कॉलेज की रिव्यू करने के लिए गया था, इनफैक्ट दोनों कॉलेज को रिव्यू मैंने किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज की लोकेलिटी के आसपास में डेवलपमेंट नहीं है, बट कोलार में जैसे आप एंटर करेंगे कॉलेज में तो वहाँ पे काफ़ी आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। बट इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में जाने के बाद में आपके लिए क्या मैटर करता है। एक अच्छी एकेडमिक, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर। आसपास की लोकेलिटी भी मैटर करती है, बट टू सम एक्सटेंट आप इसके साथ में मैनेज कर सकते हैं अगर क्वालिटी आपको मिल रही है तो। बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बहुत लोगों के लिए बनता है, जिसके वजह से के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज जो कि मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, तो जहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई कंसर्न नहीं होता है, बट कोलार में भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है
बैंगलोर से बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों कॉलेज के बीच में इस समय अगर देखेंगे तो ग्रोथ का एक डिफरेंस आपने देखा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एकेडमिकली दोनों कॉलेज अच्छे हैं, बट डिफरेंस दोनों कॉलेज के बीच में यहाँ पे भी है। पासिंग रेशियो 81% का है एसडीयू कोलार में, तो 86% है केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में। तो ये 5% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बताता है कि केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बेटर है कोलार से। हालांकि 80% एंड अबव एक अच्छा फिगर माना जाता है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है पासिंग रेशियो का। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो एमबीबीएस स्टूडेंट को यहाँ पे ड्यूरिंग इंटर्नशिप एसडीयू कोलार में 20,000 रुपीज़ पे की जाती है। वहीं 30,000 रुपीज़ का फिगर है केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में। कॉस्टिंग 86 लाख रुपीज़ और 87 लाख रुपीज़, यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे दोनों इंस्टीट्यूशन फॉल कर रहे हैं। अब कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। 2,16,000 का कट ऑफ रहा था एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का, तो 1,54,000 अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ रहा था केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर का। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है कट ऑफ में वो इसलिए भी है कि कॉलेज की ब्रांड वैल्यू केएस हेगड़े की बेटर है, और जिसके वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉलेज की लोकेलिटी का एक निगेटिव एस्पेक्ट होने की वजह से कोलार को बाद में लोग प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में ये डिफरेंस आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस साल इन दोनों कॉलेज में क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ। 2025 में 2,25,000 से 2,35,000 के रैंक रेंज में आपको एसडीयू कोलार मिल सकता है। वहीं 1,60,000 से 1,65,000 या 1,70,000 रैंक रेंज में आपको केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट कैसा है इस कॉलेज का। एकेडमिक और ग्रोथ के बेसिस पे आपने तो क्या डिफरेंस है देख लिया, अब क्लिनिकली क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 940 बेडेड हॉस्पिटल मिलेगा आपको कोलार में, तो 1,200 बेडेड हॉस्पिटल मिलने वाला है केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज में। तो दोनों के बीच में हॉस्पिटल स्ट्रेंथ केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज की बेटर है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बेहतर मिलने वाला है केएस हेगड़े में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज की बेड स्ट्रेंथ कम है तो वहाँ पे वीक पेशेंट इनफ्लो होगा। पेशेंट इनफ्लो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे भी। और अगर कई मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करें तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में जहाँ पे 400, 500 और 600 का बेड स्ट्रेंथ पे पहुँच पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं केएस हेगड़े के साथ में, बट एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार भी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन साउंड कर रहा है। 1000 से 1200 का पेशेंट इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा कोलार में, तो 1700 से 1800 या 2000 तक का नंबर्स आप केएस हेगड़े में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईपीटी की बात करें 65 से 70 कोलार में है, तो 110 से 120 केएस हेगड़े में, तो यहाँ पर भी नंबर्स ज़्यादा हैं। सर्जरीज़ की बात करें तो ज़्यादा नंबर ऑफ सर्जरीज़ केएस हेगड़े में परफॉर्म की जा रही, बट आपके कोलार में भी सर्जरीज़ होती हैं, बट यहाँ पे जो वेरिएशंस है केस का वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। ऑक्यूपेंसी रेट है 75% कोलार में, तो 83% है केएस हेगड़े में। हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का जो हॉस्पिटल है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। हॉस्पिटल थोड़ा आउटडेटेड था, इसलिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हॉस्पिटल के बीच में अगर यहाँ पे गुड रेटिंग मैं अगर देता हूँ तो वेरी गुड आपका केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को मैं दूंगा। और यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों कॉलेज के हॉस्पिटल के बीच में, और इस कारण भी हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो बेटर केएस हेगड़े में। तो क्लिनिकली केएस हेगड़े एज कम्पेयर टू कोलार बेटर है। ग्रोथ और क्लिनिकल एस्पेक्ट पे आपने देखा कि क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे जानते हैं कुछ और पैरामीटर्स के बेसिस पे, क्योंकि अब बात आ गई है डिसीजन की। तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप भी कॉलेजेस को एनालाइज करके डिफरेंशिएट करके अपनी डिसीजन बना सकते हैं। प्रोग्रेस से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेस अगर देखा जाए दोनों कॉलेज की तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई है दोनों कॉलेज की, बट जो पेस ऑफ ग्रोथ है, जो ब्रांड वैल्यू बनी है वो केएस हेगड़े की बेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज बेटर साउंड करता है। एकेडमिक और पासिंग परसेंटेज भी केएस हेगड़े में बेटर है, मार्जिनल ही है बट वो नंबर्स मैटर करता है, जिसके वजह से केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बेटर साउंड करता है। अब इसके बाद में कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, यहाँ पे मुझे कोई गैप नज़र नहीं आता है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, वो ये है कि कोलार का जो हॉस्पिटल है वो ओल्ड स्टाइल है, आउटडेटेड है, बट अच्छी बात यह है कि वहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है,
जिसके बाद में जो क्लिनिकल एक्सपोजर का जो डिफरेंस है दोनों कॉलेज के बीच में, अभी आप देख रहे हैं कि 4 आउट ऑफ 5 जो है कोलार में, और 4.5 आउट ऑफ 5 है केएस हेगड़े में। तो रिनोवेशंस के बाद में बेड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, सुपर स्पेशलिटी के और भी प्रोग्राम्स आएंगे, जिसके बाद में वेरिएशंस भी होगा केसेस में। तब क्लिनिकल एक्सपोजर नो डाउट केएस हेगड़े के कंपैरिजन में कोलार में भी बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएगा। तो एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का ज़्यादा बेटर है, इसलिए वहाँ पे रेटिंग्स मैंने ज़्यादा दी है। कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस में दोनों कॉलेज में अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी लिविंग कंडीशंस मैंगलोर सिटी की वजह से केएस हेगड़े की बेटर है। कॉलेज जो कोलार की लोकेलिटी है इसकी वजह से थोड़ा निगेटिव हो गया, अदरवाइज कनेक्टिविटी का ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। बैंगलोर से बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बैंगलोर की एयरपोर्ट से सेम डिस्टेंस पे वो कॉलेज फॉल करता है, जहाँ पे बैंगलोर रीजन की जो सेंट्रल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ से भी उतना ही टाइम उनको लगता है। स्टूडेंट की फीडबैक बहुत मैटर करती है सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके। तो स्टूडेंट की फीडबैक तो दोनों इंस्टीट्यूशंस में अच्छी मिली, बट जो एक डिफरेंस है दोनों स्टूडेंट्स को मैंने कंपेयर किया दोनों इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पे फीडबैक में भी केएस हेगड़े को नो डाउट बेटर फीडबैक वहाँ से मुझे मिला। सेटिस्फाइंग फीडबैक तो दोनों तरफ से आया था, बट मोर नंबर्स और मोर रेटिंग विल गो विथ केएस हेगड़े। तो सारे पैरामीटर्स को अगर क्लब कर देते हैं तो 4 आउट ऑफ 5 जाता है कोलार को, तो 4.4 आउट ऑफ 5 जाता है केएस हेगड़े को। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं नो डाउट केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर इज बेटर देन एसडी मेडिकल कॉलेज कोलार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोलार को ऑप्ट नहीं करें। केएस हेगड़े पहले प्रेफरेंस में आएगा तो उसके बैकअप में कोलार जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। कंपैरिजन हम जब करते हैं तो कंपैरिजन में वहाँ पे एक गैप नज़र आता है, बट अगर इंडिविजुअली दोनों इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आउटकम नज़र आए हैं, बहुत अच्छे रैंक होल्डर नज़र आए हैं जिन्होंने पीजी में बहुत अच्छे रैंक्स क्रैक किए हैं और अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। तो ये था हमारा दोनों कॉलेज के बीच में कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और भी इस तरीके की कंपैरिजन मैं लेकर के आऊँगा। हमारे साथ में तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।